प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम आप सबको हमारी ओर से GCLC की ओर से प्रभु यीशु के नाम से हम आप सबका खैर मकदम करते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं आज की इस सुंदर रविवार की आराधना सभा में, जो कि बहुत समय बाद आज हिंदी सभा हो पा रही है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आशा करता हूँ कि आपने बाइलिंगुअल सर्विसेज में भी, जब हम दोनों सभाओं को दोनों भाषाओं की एक सभा को कर रहे थे, आपने परमेश्वर के आनंद को उठाया और आपने परमेश्वर की हुजूरी को अपने बीच महसूस किया। ये इस हिंदी सभा को जब हम फिर से रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर होने पाए। आइए, इससे पहले कि हम कुछ भी इस सभा में करें, हम परमेश्वर की हुजूरी को खोजें, परमेश्वर एक अद्भुत काम हमारे बीच में करने पाए और उसका नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं विश्वास के साथ कि आपने हमारे जान जिस्म रूह में अपनी आत्मा को उंडेला है। आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सभा में जुड़ने वाले हर एक श्रोतागण के लिए, हर एक दर्शक के लिए, हर एक भाई बहन और बच्चे के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा का दुगना अभिषेक उनके जीवन के पर उतराने पाए। जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आपको भेंट और दशवांश चढ़ाते हैं, प्रभु, सब कुछ आपको महिमा देने वाला कार्य ठहरने पाए और आप ऊंचे किए जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आइए, एक प्रियों कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। कुछ समय अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसके अनोखे प्रेम के लिए, उसका प्रेम जो लगातार बना रहता है। प्यारे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरा प्रेम जो कभी बदलता नहीं है। ओ तू पिता परमेश्वर लगातार कल, आज और युगानुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। भले परमेश्वर यहोवा, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। साथ में गाएं, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्व। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतर और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतर और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार, अनोखा प्यार। ओ तेरी स्तुति, तेरी आराधना यीशु राजा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ अनोखा प्यार, तेरा प्रेम अनोखा यीशु राजा, तेरी स्तुति में लगातार करूंगा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
हालेलुया। आइए प्रिय उसके नाम की स्तुति करें, कुछ समय के लिए उसके नाम का धन्यवाद करें। ओ हर वक्त जो श्वास हम ले पाते हैं, जो ऑक्सीजन हम ले पाते हैं, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें उसके अनोखे प्रेम के लिए। ओ हम नष्ट नहीं हुए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। वो हम पर अनुग्रहकारी रहा, उसने हम पर दया करी। प्यारे प्रभु यीशु राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तेरा प्रेम अतुल्य है पिता परमेश्वर। ओ तेरे प्रेम को कभी नापा नहीं जा सकता है राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं यीशु, तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु हमें सिखा तेरी बाट जोना। बाट जोने का मतलब हम प्रभु पर इंतजार करें। जब हम प्रभु पर इंतजार करते हैं ना और जल्दीबाजी नहीं करते, तो परमेश्वर हमें बल से भरता है। बल पाए जैसे हम बाटे जोते आवे, की बाटे जोते आवे, की बाटे जोते। बल पाए जैसे हम बाटे जोते आवे, की बाटे जोते आवे, की बाटे। खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है सनातन में खुदा, सनातन में खुदा। शाम इतना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, रुकावों पाए जैसे हम बाटे जोते आवे, की बाटे जोते आवे, की बाटे जो। बल पाए जैसे हम बाटे जोते आवे, की बाटे जोते आवे, की बाटे। खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तू है। सनातन में खुदा, नश्राम इतना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, उकाबों की सनातन में खुदा, नश्राम इतना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, उकाबों की सनातन में खुदा, सनातन में खुदा, नश्राम इतना तू तकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, उद्गावों की
सनातन में यहोवा, वो सनातन में परमेश्वर है जिसका राज्य कभी अंत नहीं होता है। उकाबों की तरह वो हमें उड़ने के लिए बल प्रदान करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों पर उड़े, अपनी हर प्रकार की नकारात्मक आदतों पर उड़े, अपनी बंदिशों से उड़कर हम परमेश्वर में जयवंत होने पाए। हालेलुया। तू सनातन में परमेश्वर है राजा। ओ सनातन में परमेश्वर, तेरा धन्यवाद ओ यीशु राजा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हें एक मददगार देता हूं और वो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहां से स्वर्ग उठा लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारे लिए एक मददगार के तौर पे रहेगी। होने पाए कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे संग रहने पाए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, पवित्र आत्मा हमें संग लिए चलने पाए, पवित्र आत्मा को हम लगातार प्रसन्न करने पाए। प्रियो, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। तेरा स्वागत हम करते हैं पवित्र आत्मा। तू आओ। तेरी स्तुति हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। ओ सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है। गाइए, यीशु प्रभु, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रिय, उस पर हम विश्वास करें। उसके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। अनंत काल का जीवन परमेश्वर अपने हाथ में रखता है। यीशु मेरा प्रभु, एक बार फिर से गाएंगे। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए,
तेरे शबाबारी अरलबोरी अंदरलबारी खोरलबो, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, ओ मैं हाथ उठाता हूँ, ओ मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठा। तुझे धन्यवाद मैं देता हूँ, तुझे धन्यवाद मैं देता हूँ, तेरी स्तुति मैं गाता हूँ, तेरी स्तुति मैं गाता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पवित्र आत्मा एक मददगार के तौर पे दिया है, और जब हम उसके द्वारा अगुवाई पाते हैं और मार्गदर्शन पाते हैं, हम तुझ में और बढ़ पाते हैं। प्रभु, इस सभा के सारे भाग का नियंत्रण हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत कर, अपने जल्द आगमन के लिए हमें तैयार कर। यीशु तू महिमा पा, हम घटें और यीशु बढ़े, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति को, हमारे हर एक प्रियजन को जो समय हमें देख रहे हैं, प्रभु जी अपनी आत्मा से तू भर और तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस सुंदर दिन और समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु जी। प्रभु विशेष कर प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी आराधना प्रशंसा करते हुए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हुए परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद कि प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें ये मौका दिया फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आ पाए प्रभु जी, आपके लोगों के साथ प्रभु जी संगति को करने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। बहुत से लोग प्रभु आज इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें जीवित रखा, हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, आपने हमें चंगाई को दी प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सच में प्रभु जी आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है प्रभु। आपके सिवा और कोई नहीं प्रभु हमारे इस जीवन में परमेश्वर पिता। और विशेषकर प्रभु जी हम इस वक्त प्रभु आपके चरणों में आते हैं, ये सारी प्रार्थना और विनती को लेके परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु इस देश के लिए प्रभु जी, इस देश के हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता की जो भी प्रभु परेशानियों से गुजर रहे प्रभु, हर एक जन प्रभु आप प्रभु जी इस पेंडेमिक को परमेश्वर पिता दूर करिए परमेश्वर पिता। और जो भी परेशानियां हो रही है प्रभु जी लोगों के जीवनों में प्रभु, जो बीमार है, जो पीड़ित है प्रभु जी और लॉर्ड परमेश्वर, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, वेंटिलेटर्स में ऑक्सीजन की कमियों की वजह से प्रभु जी लोग मर रहे हैं प्रभु। प्रभु आप उन सब पर दया कीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें ताकि हम प्रभु जी उन लोगों के लिए दुआ करने पाए प्रभु, एक मन से प्रभु जी, एक ही आत्मा में रहकर परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु हम प्रभु जी जैसे प्रभु जी आपने हमसे वाचा प्रभु बांधा है परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आप उनको भी प्रभु जी छुटकारा दीजिए परमेश्वर इस सारी परेशानियों से प्रभु, वो आपको पहचानने वाले बनने पाए प्रभु। उद्धार और मुक्ति प्रभु केवल आपके नाम से है परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं प्रभु कि इस देश पर प्रभु आपकी अनुग्रह बनी रहे प्रभु, इस देश के लोगों पर प्रभु आपकी अनुग्रह बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते इस महामारी से परमेश्वर प्रभु हर एक को आज़ाद कर प्रभु, और हर एक चीज़ प्रभु जी एंड होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और ये हर एक परेशानियां प्रभु जो भी हो रहा है प्रभु इस वक्त परमेश्वर प्रभु आप इसको ख़त्म कीजिए परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस देश और इस देश के लोगों की प्रभु हमें दीजिए प्रभु विरासत में परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके सुसमाचार को कोने कोने तक लेके जाने पाए परमेश्वर पिता प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु इस देश की हर एक प्रभु जी अधिकारियों के लिए प्रभु जो इस देश को चलाते हैं प्रभु, कि आप उन्हें विशेष ज्ञान और बुद्धि और प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य से भर परमेश्वर पिता प्रभु।
प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए प्रभु जी, चीफ मिनिस्टर्स और प्रभु जी जितने भी प्रभु जी अधिकारी हैं प्रभु, सबको प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके हृदय को बदल दीजिए परमेश्वर, उनके अंदर उस बोझ को डाल, ताकि प्रभु जी वो प्रेम से प्रभु जी काम करने वाले बनने पाए परमेश्वर पिता। ना तो कोई प्रभु जी उनके प्रभु जी पॉलिटिक्स को प्रभु चलाने पाए परमेश्वर पिता, कोई भी स्वार्थी ना बनने पाए इस वक्त परमेश्वर पिता, एक दूसरे की प्रभु जी पेन को समझने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें ये मौका दिया उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए, और प्रार्थना करते इस वक्त उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो प्रभु इस वक्त हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर पिता। प्रभु आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु, हमारे भाई बहनों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, आपकी चंगाई से भर दीजिए प्रभु जी। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु जी, हर एक चीज़ संभव है परमेश्वर आपके नाम में प्रभु जी। आपके लहू को प्रभु हम छिड़कते प्रभु उनके जीवनों में प्रभु जी, कोई भी शैतान का काम प्रभु सफल न होने पाए प्रभु उनके जीवनों में प्रभु। हम याद करते प्रभु जी और प्रार्थना करते उन परिवारों के लिए जो प्रभु जी इस समय में प्रभु जी शोकित है परमेश्वर प्रभु की आपकी दया, आपकी आनंद और शांति प्रभु उनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु अपनों को खो दिया है, अपनों को खो के प्रभु जी दुखी है, परेशान है प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे सिचुएशन में प्रभु आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, उनको सामर्थ और शक्ति और प्रेम से भरे परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक खालीपन प्रभु आप उनके जीवनों से दूर कीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर प्रभु उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त प्रभु नौकरियों को ढूंढ रहे परमेश्वर, जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया परमेश्वर इस पैंडेमिक की वजह से। मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनकी सहायता मदद कर प्रभु जी, उन तमाम दुखी गरीब लोगों के साथ रहिए परमेश्वर, जो प्रभु जी कमा के प्रभु जी अभी नहीं कमा पा रहे परमेश्वर प्रभु, आप उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी हर एक ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके हर एक बच्चों को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। आपकी कलीसियाओं को जो प्रभु जी इस देश में है प्रभु, हर एक कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमें ऐसा कलीसिया बना ताकि प्रभु हम बोझ से भरकर प्रभु आपके प्रेम को बांटने पाए प्रभु जी, हम आत्मा को जीतने वाले परमेश्वर प्रभु जी बनने वाले लोग बनने पाए प्रभु। हम प्रार्थना में एक मन हो के प्रभु जी संग संग चलने वाले लोग बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद के प्रभु, आपकी अभिषेक से हमें भर दीजिए प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जी फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते प्रभु, आपके वचन को प्रभु जी सुनने के लिए प्रभु आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी, जो भी आपकी इच्छा मर्जी है प्रभु यीशु के नाम से पूरी हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और मांगते हैं प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और विशेष स्वागत करते हैं उन लोगों का जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमारे पासवानों से संपर्क करें, वो खुश होंगे आपके साथ जुड़कर प्रार्थना करने में। मैं आपको आज की सूचना देना चाहता हूं कि हमारे चर्च की जो सेवकाइयाँ हैं, सभाएँ हैं, वो जैसी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। हर सुबह 5:30 बजे हम लोग इकट्ठे होते हैं प्रार्थनाओं के लिए। हर सोमवार को शाम को 6:30 बजे प्रार्थना के लिए हम इकट्ठे होते हैं। हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे हम बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसमें SABC बैंगलोर के प्रोफेसर डेविड क्लेरेंस, जो कि पुराने नियम के एक बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं, एक अध्यापक हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें सिखाते हैं दानियल और प्रकाशित वाक्य की किस पुस्तकों से। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में जुड़ें और प्रभु के वचन को और गहराई से जानें और जानें कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। मैं इसी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि हर शुक्रवार को हम शाम को 7:30 बजे प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, प्रार्थना करिए। अपने दान और दशमांश को देने के लिए अपने स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स के हिसाब से आप अपने दान को भेज सकते हैं। ये अकाउंट नंबर्स और ये डिटेल्स आपके सामने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वरिष्ठ पासवान के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में चर्च में एक कोविड राहत की टीम को बनाया गया है,
ये टीम अपनी प्रार्थना टीम के साथ जुड़कर उन लोगों से संपर्क करती है जो किसी भी प्रकार से कोविड से पीड़ित हैं, उन्हें हिम्मत बंधाती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है। और हम अपने दान के द्वारा भी अपने इस सेवकाई को कर रहे हैं। जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, हम उन ज़रूरतमंदों तक भोजन को पहुंचा रहे हैं, राशन को पहुंचा रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने परिवारीजनों को, प्रेमीजनों को खोया है, उन तक हम एक आर्थिक सहायता को भी भेज रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने दान को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, पर उसमें कोविड रिलीफ या कोविड राहत लिखना ना भूलें। और अगर आप राशन को देकर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन राशन ऑर्डर हमारे चर्च के एड्रेस पर कर सकते हैं, जो L16 साउथ एक्सटेंशन 2 है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय में अपने दान और दशवांश को अपने हाथों में ले और प्रभु की ओर लेकर चलें उसे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, वो खुदावन, तेरा प्रेम अद्भुत है प्रभु। तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। इस समय में प्रभु अपने दान और दशवांशों को तेरे वचन के, तेरी आज्ञा के अनुसार तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हे पिता, जितने भी लोग इस अपने दान और दशवांश को लाते हैं प्रभु, उन पर अपनी आशीषें बरसा पिता। उनके जीवन में किसी प्रकार की प्रभु कोई कमी घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। उनके घर के खत्ते भंडारों को भरे रख पिता परमेश्वर। तो वो परमेश्वर है प्रभु जो हमारे मांगने से ज़्यादा और हमारे ज़रूरतों से ज़्यादा बढ़कर हमें देता है पिता परमेश्वर। तो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाने वाला पिता है प्रभु। आपके साथ जो लोग चलते हैं प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती पिता। हम प्रभु इस दान को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे दिलों को खोलें प्रभु, ताकि हम और बढ़ चढ़कर प्रभु आपके राज्य के लिए देने वाले होने पाएं। ये कठिन समय है प्रभु, जिसमें बहुत से लोग परेशानियों में हैं प्रभु। आप हमें इस योग्य बनाएं प्रभु, हमारे दिल में उस बोझ को डालें प्रभु, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर प्रभु ज़रूरतमंदों तक उस मदद को पहुंचाने पाएं प्रभु। क्योंकि आपका वचन बताता है कि अपने भाई से अपने से जैसा प्रेम करो प्रभु। तो हमें अपने प्रेम से भर दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनकर उनका उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े तू बड़े तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ आज की इस सुंदर घड़ी के लिए जो उसने हमें दिया, ताकि हम उसकी इबादत कर सके, उसके नाम को धन्य कह सके, उसकी करुणा को हम हमेशा याद रखें कि वो इतना भला है। हम चाहे कितने भी दूर हैं, हम चाहे कितने भी हमारे बीमारियों में, हमारी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, वो उसकी नज़रें ही नहीं, वो अपना हाथ आगे बढ़ा के हमें संभालता है। जब हम दुख की वादियों से गुजरते हैं, जब हम मौत की वादियों से गुजरते हैं, जब हम परिस्थितियों की और जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब भी वो हमें संभालता है और आगे ले चलता है। ये उसकी करुणा है कि हम अब तक जिंदा हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हमारे पासबान रॉबर्ट जयराज का भी, जिन्होंने ये एक अच्छा मौका दिया ताकि आपके सामने परमेश्वर का वचन ले आए। हम जब चारों तरफ हम देखते हैं कि इस दुनिया में इतने ये जो पैंडमिक है, ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है पिछले साल से, और ख़ासकर पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है, हमने हमारे लोगों को, हमारे ही चर्च के कलीसिया के लोगों को और बहुत सारे उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, उनको देखा है कि वो किस प्रकार एक बड़े दुख के आलम से गुजरे हैं। कुछ लोग तो अभी भी झुलस रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बीमारी हालत से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कईयों ने अपने परिवार में हमारे मित्रों को, हमारे घर के सदस्यों को खोया है। परमेश्वर ने उनको बुला जरूर लिया है। हम व्यक्तिगत तौर पे हम दुख मनाते हैं, लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करते हैं कि हम एक दिन, एक ऐसा दिन जब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाएगा तो हम उन अजीज़ों को हम जरूर देख पाएंगे। परमेश्वर ये जो मौत है, मौत ये इनएविटेबल है, ये हम इससे कभी भी हम भाग नहीं सकते। हमें एक दिन इसका सामना जरूर करना है, लेकिन परमेश्वर इतना भला है कि वो हमें विजय देता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय से आज पढ़ेंगे, और मेरा शीर्षक है होप इन होपलेसनेस, लाइफ इन मिड्स ऑफ डेथ। बिल्कुल निराशा के अंदर एक आशा, और जब चारों तरफ मौत का भय छाया हुआ है, उसमें जीवन। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में निकोदेमस से बातें कर रहा है कि नया जीवन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी समय जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उससे बातें करने में कि हम नया जीवन कैसे बिताएं, वो ये बाइबल में बताता है। ये सब यीशु मसीह के शब्द है जो वो कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने
अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह की ये शब्द निकोदेमस सुन रहा है और यीशु मसीह एक साल्वेशन के बारे में, एक उद्धार के बारे में निकोदेमस को बता रहे हैं। और मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा, ये सबसे बढ़िया परमेश्वर के प्रेम को बताते हुए ये लफ्ज जो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि वो दंड की आज्ञा दे, बल्कि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने उससे पहले एक आयत में एक उदाहरण के तौर पे कह लो या एक समानता की बारे में बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए। और उसमें 14वें पद में इस तरह लिखा है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। कितनी बढ़िया बात है। परमेश्वर के उद्धार को समझने के लिए यीशु मसीह ने एक ऐसे उदाहरण को पेश किया जिसको समझने में आसानी होगी। और निकोदेमस एक यहूदी था, और यही नहीं, वो एक फरीसी था जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जानता था। और उसको समझाने के लिए यीशु मसीह ने मूसा के बारे में बताया कि जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आइए हम पुराने नियम में थोड़ा सा इतिहास देख लें इस परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। हम गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय और 4 पद से हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके, उन्होंने मतलब इस्राएल जो थे, उन्होंने इस्राएली कौम ने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और मूसा ने कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। परमेश्वर ने इस्राएली कौम को 400 साल से भी ज्यादा की गुलामी, मिस्र की गुलामी से निकाला, और जंगल में परमेश्वर के नियम अनुसार सानाए पहाड़ पर परमेश्वर ने हुक्म अनुसार उन्हें कानून दिया। और यही नहीं, परमेश्वर का तंबू, जो परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू था, टैबरनेकल, वो दिया। और चल पड़े इस बियाबान की इस यात्रा में, और परमेश्वर ने आसमान से आसमानी रोटी भेजी, और जिनके बारे में लोगों ने इतना बुड़बुड़ाया। और यहाँ पे वो उनको इतना हिम्मत है कि मूसा को ये कहे, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी को खा के दुखित हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। मूसा के लिए नहीं था, ये परमेश्वर के लिए था। मूसा को वो बता जरूर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की वो आलोचना और कंप्लेन कर रहे थे। अतः पर यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए।
इसराइली वो लोग जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि वो अपने प्रॉमिस लैंड में जो परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश में उनको पहुंचाएंगे। वो लोग जिनको परमेश्वर ने बकरे की बलि दे के उनके घरों पे चारों कोनों में खून के निशान दिया और घर में सुरक्षित रखा, उन्होंने देखा कि रात को मौत का फरिश्ता से बहुत सारे मिस्र के जो लोग थे वो मारे गए, लेकिन वो सुरक्षित थे। यही लोग जब बाहर अपने मार्ग में चले, उन्होंने कुड़कुड़ाया और बहुत सारे यही लोगों में से कई लोग मारे गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है इसलिए क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित रहेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुओं में से जिस ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। हमारी भी इसी तरह से ये जो वातावरण चल रहा है, इसी ऐसे ही वातावरण से गुजर रहे हैं। चारों तरफ मौत, चारों तरफ लोगों का रोना और चारों तरफ बिल्कुल जिंदगी का कोई फिक्र नहीं, कुछ समस्या नहीं, और यहाँ तक कि लोग बल्कि परमेश्वर को भी लान तान करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ देखना पड़ेगा कि परमेश्वर उनको वायदे किए हुए देश में बहुत जल्दी पहुंचा सकता था, लेकिन क्यों इतना समय परमेश्वर ने लिया? परमेश्वर तो उनके विषय में सब कुछ जानता था, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों को उनके मन में जो बात थी, जो उनकी वफादारी जो नहीं थी, वो भी उनको बताने के लिए उनको 40 साल तक उनको बियाबान में रखा। कई बार जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो बहुत आसान होता है कि वो ये कह सकते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन जब यात्रा शादी से शुरू होती है कि मैं उसके मरने तक मैं नहीं छोड़ूंगा, उस यात्रा के अंत और शुरुआत के बीच का जो फासला है, उसमें हमारे सच में जो हमारे व्यक्तित्व है, जो हमारा चरित्र है, जो हम क्या करते हैं, हमारे स्वभाव को हमें सच्ची बात उस दौरान में हमें पता चलती है। इसी तरह ये 40 साल के जर्नी में ये लोग थक गए और कई बार इन्होंने मूसा को और उसके भाई हारून को बहुत ही दुख दिया, और यही नहीं, मूसा की बहन भी फिसल गई इसके बारे में। और ये हमेशा इस यात्रा में कई लोग मारे गए जिनको परमेश्वर के वायदे के देश में जाना था। ये लोग बहुत ही नजदीक थे उस वायदे के देश में जाने के लिए। और उस समय इस्राएल के लोग इस तरह की बातें करने लगे कि तुमने हमें जंगल में एक तो ले आए, यहाँ ना तो रोटी है ना तो पानी है। आप सोचिए, 40 साल बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको इतनी मदद की, ना तो उनके कपड़े छोटे पड़े ना उनके जूते फटे, और परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, और परमेश्वर ने उनको हर तरह से उनको पानी भी दिया। और जब लोग बुड़बुड़ाए तो मूसा ने उनको पानी दिलवाया जंगल में। इसके बाद भी वो ये कहने लगे कि तुमने हमें मारने के लिए जंगल में लाए, आपने रोटी नहीं दी, आपने हमारे प्राण को निकम्मी रोटी से दुखद किया। कितनी दुख की बात है। और कई बार हम भी बुड़बुड़ाते हैं,
हम हमारी समस्याओं को लेके परमेश्वर के पास आ जाते हैं। परमेश्वर के पास समस्या लाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जब हमें अच्छे दिन देता है तो उसका धन्यवाद देना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब हम बुरे दिनों का जब सामना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये समस्या मेरे ऊपर क्यों आई? मैं तो आपका भय मानने वाला हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं, मैं पूरे तौर से आपके वचनों को मानता हूं और मैं भलाई करता हूं। और कई चीजें हैं कि मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों, वाई मी, मेरे पास ऐसे क्यों हो गया? परमेश्वर इन सारी बातों को जानता है और ये है हमारी यात्रा। इस यात्रा में हम कई बार बुड़बुड़ाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि बहुत जहरीले सांप उस समय परमेश्वर का कोप भड़का और जहरीले सांप इस्राएलियों को डसने लगे और लोग मरने लगे। परमेश्वर ने सांप ही क्यों भेजे? सांप हमें बताता है, परमेश्वर हमें यहाँ पे ये चीज भी बताया परमेश्वर ने कि तुम्हें, मूसा को बोला कि तुम्हें एक पीतल की सांप की प्रतिमा लेके एक खंबे लाया गया। उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र को भी ऊपर चढ़ाया जाएगा और जिससे लोग आजादी पाएंगे। सांप ही क्यों? परमेश्वर हमें सांप के विषय में अगर हम पढ़ें तो वो कोई ऐसा पालतू वो नहीं है जिससे हमें लाभ मिले। सांप हमेशा डसता है और उसके जो जहर से लोग मर जाते हैं। हम बाग अदन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ये हमें याद दिला रहा है कि इस्राएलियों को कि जो बाग अदन में शैतान सांप का रूप लेकर आया, वो क्या है? वो सांप ने आदम और हवा को फुसलवाया और अपने परमेश्वर का नाता इंसान से दूर करा दिया। ये एक बहुत गंभीर बात थी। यहाँ पर हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14वें पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने तो ये किया है, इसलिए तू अब घरेलू पशुओं और सब बन्हेले पशुओं से अधिक श्रापित है। क्या है? श्रापित है। और यही नहीं, उसने ये भी लिखा कि मैं और तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और उसके दूसरे 15वें पद में इस तरह का, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश में। सांप का कोई वंश होता है, लेकिन शैतान ने जो कामयाबी हासिल कर ली थी इंसान को परमेश्वर से आज्ञा ना मानने की वजह से और फुसलवा के, और यही नहीं, उसने परमेश्वर का जो रिश्ता था इंसान से वो तोड़वा दिया था। इसलिए परमेश्वर को बहुत ही दुख होना पड़ा। एक तो सांप श्रापित हो गया, दूसरा यहां लिखा है कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा। उत्पत्ति की 3 अध्याय 17 से 20 में इस तरह लिखा है कि तू भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, और तू उपज दुख जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला हुआ है। परमेश्वर ये बता रहा था कि परमेश्वर सांप, जिस सांप ने इंसान को परमेश्वर से दूर किया, जिस शैतान ने सांप का रूप धारण कर इंसान के जिंदगी में श्राप और जहर लाया, वही सांप आज इस्राएलियों को जंगल में जब डस रहा है तो तुम पीतल के सांप की प्रतिमा लेकर उसे ऊपर उठाओगे
तो जो उसको देखेगा विश्वास से वो बच जाएगा। परमेश्वर कितना भला और कितना अच्छा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सांप को ऊपर उठाया जाएगा और वो लोग जो उसको देखेंगे वो बच जाएंगे। ऐसे बता रहे हैं कि भविष्य में किस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो चढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हम गलीतियों की पुस्तक हम देखते हैं, वहां पर गलीतियों की पुस्तक नए नियम में उसके 4वें अध्याय और उसके 4थे पद में इस तरह लिखा है, 4था अध्याय और उसके 4थे पद में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है। हमने थोड़ी देर पढ़ा था उत्पत्ति में क्या कि स्त्री का जो सीड है, स्त्री का वंश, वो सांप के वंश को क्या करेगा, बैर हो, उसमें बैर मतलब एनिमिटी डालेगा और स्त्री का वंश सांप के वंश को कुचलेगा। यहां पर लिखा है गलीतियों में, कितनी अच्छी तरह प्रेरित पौल इस तरह बताते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। कितनी बढ़िया बात परमेश्वर ने यहाँ पे की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह निकोदेमस को यह बताते हुए कि किस प्रकार परमेश्वर हमें हमारी जिंदगियों के लिए इतना वो कंसर्न्ड है, कितना वो हमारे लिए ख्याल रखता है कि हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारा आखिर या मतलब हमारा अनंत काल कैसे होगा। हमारी आत्मा मरती नहीं है और हम एक समय आता है कि हम मिट्टी से मिट्टी मिल जाते हैं। हमारे कई लोग इन दिनों में, कई लोगों इस दुनिया से चले गए और हमें बड़ा दुख लगता है। लेकिन कभी सोचा है कि मेरा भाई या मेरा पिता या मेरी माँ, ये क्या मैं उनको हमेशा देख पाऊंगा या नहीं? ये एक सोचने वाली बात है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी अपराध या जो भी जजमेंट था, जो न्याय था, अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और उसने उन लोगों को आजाद किया जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह, यही नहीं कि ये कहानी आज से 2000 साल पुरानी है तो वो आज के लिए लागू नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और यही नहीं, यीशु मसीह निकोदेमस को ये कह रहा था कि ये परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में दंड देने के लिए नहीं। पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि ये लोग बुड़बुड़ा रहे थे, ये लोग कंप्लेन कर रहे थे और परमेश्वर ने जहरीले सांपों को भेजकर क्या किया, इन लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने इससे भी ज्यादा ऐसे बुड़बुड़ाने वाले लोगों को प्रेम किया। यही नहीं जो अच्छे लोग हैं, बल्कि पापी लोगों को, जिसमें मैं और आप सब आते हैं। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो अन्य पापों में बिल्कुल फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को प्यार किया जो बिल्कुल जिनको कोई आशा नहीं है, जिनको आगे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों को प्यार किया और ये कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, उनको दंड ना हो बल्कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार पाए। यहां पर यह भी लिखा गया था कि यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला। शैतान को वो सांप जिसने इंसान को फुसला दिया, जिस सांप ने परमेश्वर और इंसान के बीच में जो नाता था उसको तोड़ दिया,
उसी सांप के सर को कुचलने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह का मतलब ही है कि जो उद्धार देने वाला हो। यीशु मसीह का मतलब उद्धार देने वाला हो। और यही नहीं, परमेश्वर हमारे साथ इमैनुअल। और मूसा को, तीसरी बात, मूसा को यह बताया गया था कि ये जो पीतल का जो सांप की प्रतिमा आप बनाएंगे वो क्या है, ऊपर करना, ताकि दूर से लोग वो देखें और वो आजाद, उनको वो सांप के जो जहर है उससे वो आजादी पाई जाए। ये जो व्यवस्था विवरण उसके 21वें अध्याय उसके 22वें पद से लेके 23वें पद में इस तरह लिखा है कि जो पेड़ पे टंगता है, या जो उस जमाने में एक व्यवस्था दी गई थी कि जो लोग ऐसे बुरे काम या निकम्मे काम करते हैं उनको क्रूस पे लटका दिया जाए। और वो क्रूस एक पेड़ की डाली या पेड़ का एक अंग होता है जिसको कारपेंटर उसको अलग से छील के एक ऐसा खंबा बनाता है या एक क्रूस बनाता है जिसपे जो भी लोग कानून को तोड़ते हैं वो लोग वहां लटका दिए जाए। और खुलेआम उनको लटका दिया जाता था ताकि लोग उनको देखें और अपनी जिंदगी को सुधारें। यीशु मसीह भी हमारे लिए काल्वरी क्रूस पे मारा गया। आया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय में हम देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए, हमारे बुराइयों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने सब कुछ वहां दे डाला। यहां लिखा है 53वां अध्याय इशाया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ता हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया। हमारे अपराधों के लिए, उसने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन इस तरह, यीशु मसीह निकोदेमुस को यह बता रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। और यहां पे यह भी लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। बाइबल में रोमियो की पत्री में इस तरह लिखा है 3 अध्याय और 23वें अध्याय में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और यही नहीं, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय 23 में इस तरह लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। शैतान ने एक बहुत बड़ी रकम आगे रख दी थी और उस रकम को लेने के लिए या देने के लिए, या वो चीज जो शैतान ने, परमेश्वर के लोग जो छीन लिए थे, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इंसान बन के इस दुनिया में आके वो शैतान से ले लिया। अपना दाम, अपना जीवन दांव पे लगा के मृत्यु पर कैलवरी क्रूस पे जान देके। बहुत सारे लोग उस दिन कह रहे थे, यहूदी, इसे क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, पुराने नियम के आधार पे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे, ये जानते नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ये सब बता रहा था निकोदेमुस को, लेकिन वो बता रहा था कि किस प्रकार वो अपनी जान लोगों के लिए देगा काल्वरी क्रूस पर। और काल्वरी क्रूस पर जान देकर उसने शैतान के सर को कुचला ताकि वो श्राप से दूर हो जाए, श्राप से दूर हो जाए, मौत से दूर हो जाए। हम लोग जब मरते हैं तो हम सिर्फ शरीर मिट्टी में मिल जाता है, हमारी आत्मा तो नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है, हम इशाया की 53वें अध्याय में इस तरह भी पढ़ते हैं कि उसने हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आज की सुबह मैं परमेश्वर के ये वचन को बताते समय
आपको और हम मुझे खुद डालकर मैं प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि हमारी नज़रें इन चारों तरफ जो महामारी है, मौत है, गमगीन का आलम है और दुखीपन है और बिल्कुल इन सारी बातों के विपरीत हमारी नज़रों को हम उस परमेश्वर के ऊपर रखें, उस कैलवरी क्रूस पर हमारी नज़रें रखें, जहाँ से हमें उद्धार मिलता है, जहाँ से हमें चंगाई मिलती है, जहाँ से हमारा हर एक चीज उसके वहाँ से, उसके सिंहासन से हमें मुहैया होती है। वो हमें सांस देता है जिसका हमें पैसा नहीं देना पड़ता। हमारे सरकार हमें गैस पे चढ़ाती है और हमें उसे पैसा देना पड़ता है। हमारी सरकार जब हम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें पैसा देना पड़ता है। और कई चीज़ों को हमें जो परमेश्वर मुफ्त में देता है, हम उसका धन्यवाद हम हमेशा करें। हम परमेश्वर, मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे लोग भयभीत हैं और कई बार हम लोग भी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि हम हमारी नज़रें परमेश्वर पर रखें। जिस तरह वो सांप चढ़ाया गया उसी तरह मनुष्य का पुत्र चढ़ाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो दंड की आज्ञा दे, बल्कि उसके द्वारा लोग आज़ाद पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ उस आज़ादी के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। हमें कहीं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें कोई गंगा यमुना, मक्का मदीना, इसराइल या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं उद्धार पाने के लिए। हम जहाँ भी हैं हम परमेश्वर को हमारा ज़िंदगी दे, विश्वास करें, क्योंकि वही है जो हमें ऐसे महामारी और पाप की महामारी से उसी ने अपना दाम दिया है और वही छुड़ा सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदा रखा ताकि हम आपकी सेवा, लोगों की सेवा करते हुए हम करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे दिलों को, हमारे दिलों की धड़कनों को। और कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम मुरझा जाते हैं, लेकिन हमें आपकी दृष्टि में हमें हमेशा आपकी तरफ देखने के लिए मदद करें ताकि हम ये कह सकें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर मैं मौत की वादियों से भी गुजरूं, मैं धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु, आज की सुबह और इस हफ्ते में जो भी हमारे भाई बहन जो बीमार हैं, तो आप यीशु मसीह उनको तंदुरुस्त करें, उनको जागृत करें, उनको अपने प्रेम और अपने कैलवरी क्रूस के पीछे अपने लहू में ढांक के रखें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपका। आप यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। एक बार फिर मैं धन्यवाद दूंगा और हम फिर अगले हफ्ते परमेश्वर की उपासना करते हुए मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको सेहतमंद रखे, आपको हेल्दी रखे, आप सुरक्षित रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।